हेलो बच्चों, हम शुरू कर रहे हैं अपना ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पार्ट जो है यूनिट 1। ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आज हम क्या देखेंगे? यूनिट 1 का इंट्रोडक्शन देखेंगे, ओवरव्यू देखेंगे। ठीक है, चलो देख लेते हैं। देखो क्या बना हुआ है, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हम क्या पढ़ेंगे ये देख लो, इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, पहला क्या होता है आपका एनाटॉमी, फिर फिजियोलॉजी, फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, होम्योस्टेसिस, ये सब हम क्या पढ़ेंगे इस लेक्चर में हम कवर करेंगे और सबका हम ओवरव्यू देखेंगे। ठीक, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, बिना देर करे हुए हम आ जाते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। अपने स्लाइड फर्स्ट पर आते हैं। ठीक है, देखो क्या है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। ठीक है, एनाटॉमी क्या होता है आपका? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पार्ट। फिजियोलॉजी क्या होता है आपका? स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स। यानी बॉडी पार्ट का जो है, अगर हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्या होगा? एनाटॉमी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम उसी बॉडी पार्ट के फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्या होगा? आपका फिजियोलॉजी होगा। ठीक है, एनाटॉमी क्या होगा? अच्छा चलो, ये मैंने तो लैंग्वेज में बताया, अब आपको मैं एग्जाम्पल में बताती हूँ। ठीक है, जैसे कि आपका हार्ट होता है, हार्ट में आपके 4 चैम्बर्स होते हैं। कौन कौन से? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये क्या हो गया? उसका स्ट्रक्चर हो गया ना। हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? एनाटॉमी हो जाएगा। ठीक, लेकिन हम उसके फंक्शन, हार्ट का फंक्शन क्या होता है? हार्ट क्या देता है, क्या करता है? हमारे ब्लड को पंप करता है। ठीक है, और हमारे बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड को पूरी करता है। तो ये क्या हो जाएगा? उसका फंक्शन हो जाएगा फिजियोलॉजी। ठीक है, तो एनाटॉमी क्या होगा? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पार्ट्स। ठीक, डेफिनेशन ऑफ फिजियोलॉजी क्या होगा? फिजियोलॉजी आपका क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट। ठीक, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। क्या है आपका? लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। चलो देखो, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर लगाया हुआ है, डायग्राम लगाया हुआ है। देखो पहले क्या आता है आपका? एटम्स होता है, फिर एटम से मॉलिक्यूल्स बनता है, फिर मॉलिक्यूल से आपका क्या बनता है? सेल्स बनता है। सेल्स क्या होता है? वो सेल का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। सेल क्या होता है आपका? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और आपका उसके बाद क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू कैसे बनता है? ग्रुप ऑफ सेल्स विथ सिमिलर फंक्शन, उसको क्या बोलेंगे? टिश्यू बोलेंगे। फिर टिश्यू के बाद आपका क्या बनता है? ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। फिर ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है आपका? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म जो होता है आपका पूरा इंडिविजुअल बन जाता है। ठीक है, चलो देखते हैं पहला क्या है आपका? केमिकल लेवल। केमिकल लेवल में आपका क्या आता है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कौन कौन से होंगे? प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। फिर आपका सेलुलर लेवल आता है। सेलुलर लेवल पे देखो क्या लिखा? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यानी क्या होता है सेल आपका? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फिर उसका आप उसके बाद क्या आएगा आपका? टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल पे क्या होता है आपका? ग्रुप ऑफ सेल विद सिमिलर फंक्शन। यहाँ देखो मैंने क्या लिखा? सिमिलर, यहाँ पे डिफरेंट नहीं लिखा हुआ है, गलती मत करना। ठीक है, क्या होता है आपका? ग्रुप ऑफ सेल विद सिमिलर फंक्शन। अच्छा, सेल्स होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं ग्रुप्स बनेंगे अलग अलग सेल्स के। अगर ग्रुप का सेल्स के ग्रुप्स बने हैं तो वो उनका फंक्शन कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो क्या होता है? ऑर्गन लेवल। ऑर्गन कैसे बना होता है आपका? फ्रॉम टिश्यूज। बहुत सारे टिश्यूज इकट्ठा होंगे, क्या बनाएंगे आपका? ऑर्गन बनाएंगे। ऑर्गन के बाद क्या बन गया आपका? ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल पे हम क्या देखेंगे? क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। कौन कौन से होंगे? जैसे कि आपका डाइजेस्टिव हो गया, सर्कुलेटरी हो गया, आपका रिप्रोडक्शन हो गया, रिप्रोडक्टरी हो गया, एक्सक्रिएटरी हो गया, और आपका रेस्पिरेटरी हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? आपके ऑर्गन सिस्टम्स होंगे। ठीक है, अब इन ऑर्गन सिस्टम्स जब सब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे आपका? ऑर्गेनिज्म लेवल। ठीक है, ऑर्गेनिज्म लेवल क्या होगा? आपका एक पूरा कंप्लीट ह्यूमन बॉडी बन जाएगा। ठीक, अच्छा इनको याद करने के लिए मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाया हुआ है। देखो क्या बनाया हुआ है मैंने? CCTOO। क्या है आपका? क्लेवर कैट टीच अदर आउटस्टैंडिंग ऑर्गेनिज्म। क्या है आपका? क्लेवर कैट टीच अदर आउटस्टैंडिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इससे आप याद कर सकते हो। से केमिकल लेवल, C से सेलुलर लेवल, T से टिश्यू लेवल, O से ऑर्गन लेवल, O से ऑर्गन सिस्टम लेवल, और O से आपका ऑर्गन लेवल। ठीक है, क्लेवर कैट टीच अदर आउटस्टैंडिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसके बाद आ जाओ आपका क्या है टॉपिक नेक्स्ट? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, देखो आप लिविंग हो कैसे पता चले? उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपकी बॉडी शो करेगी। ठीक है, लिविंग बींग्स कुछ कैरेक्टरिस्टिक शो करती हैं, उसमें कुछ जनरल्स होते हैं और कुछ क्या होता है पर डेफिनेट होता है। डेफिनेट मेनली आपका 3 होता है। कौन कौन सा? मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्सिवनेस एंड डिफरेंशिएशन, मतलब सेलुलर। ठीक है,
बाकी जनरल क्या क्या होता है आपका, देखो ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्सिवनेस, मूवमेंट, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन और प्रोडक्शन। ठीक है, ये सब क्या है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन बॉडी। देखो ट्रीज में भी यही सब पाया जाता है, ट्रीज में मेटाबॉलिज्म करता है, ठीक है, ट्रीज भी मूवमेंट मूवमेंट करता है, क्या नहीं करता है, ग्रोथ लेकिन होता है उसमें, डिफरेंशिएट भी करता है, रिप्रोडक्शन भी होता है, लेकिन क्या वो ह्यूमन है, नहीं ना। लेकिन ह्यूमन बॉडी में डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा आपका, रिस्पॉन्सिवनेस यानी कॉन्सियसनेस। आप कुछ भी आपको स्टिमुली मिल रही है उसका आप रिस्पॉन्स दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, सेल्स डिवाइड होगी, आपकी डिफरेंशिएशन हो रहा है। और मेटाबॉलिज्म, कोई भी लिविंग बीइंग है उसके अंदर डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक तो ये होगी ही होगी, वो क्या शो करेगा, मेटाबॉलिज्म शो करेगा, ठीक है। तो बाकी जनरल हम देख लेते हैं क्या होता है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन बॉडी, क्या क्या है आपका, ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, रेस्पॉन्सिवनेस, मूवमेंट, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, रिप्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपका क्या है, स्कोप ऑफ एनाटॉमी। अच्छा, स्कोप ऑफ एनाटॉमी में क्या क्या है, देखो ग्रॉस एनाटॉमी। अभी देखो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, ओवरव्यू ले रहे हैं, इसको डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रॉस एनाटॉमी में क्या होता है आपका, विजुअल ऑर्गन्स, ठीक है। हम देखेंगे ग्रॉस एनाटॉमी क्या देखते हैं, हम विजुअल ऑर्गन्स देखते हैं। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में क्या देखते हैं, हम हिस्टोलॉजी देखते हैं, हिस्टोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। हिस्टोलॉजी क्या होता है आपका, सेल्स और टिश्यू के बारे में जो हम देखेंगे, स्ट्रक्चर्स देखेंगे, वो क्या होंगे आपका माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, ठीक है। तीसरा क्या है आपका, डेवलपमेंटल एनाटॉमी। डेवलपमेंटल एनाटॉमी क्या होता है आपका, एम्ब्रोलॉजी एंड ग्रोथ। इसमें हम क्या देखेंगे, डेवलपमेंटल में क्या देख रहे हैं, एम्ब्रोलॉजी एंड ग्रोथ। फिर सरफेस एनाटॉमी, देखो सरफेस एनाटॉमी में हम क्या देखेंगे, एक्सटर्नल बॉडी फीचर्स, ठीक है। फंक्शन एनाटॉमी में हम क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर, फंक्शन, रिलेशनशिप, ठीक है। अब हम स्कोप एनाटॉमी याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, जीएम एसडीएफ करके। जीएम एसडीएफ क्या होगा, गुड मेट्रिक्स स्टडी डेली फंक्शंस। क्या होगा आपका, गुड मेट्रिक्स स्टडी डेली फंक्शन। जी फॉर ग्रॉस एनाटॉमी, एम फॉर आपका माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, एस फॉर आपका सरफेस एनाटॉमी और डी फॉर आपका डेवलपमेंटल एनाटॉमी, ठीक है। एफ से आपका क्या हो जाएगा, फंक्शनल एनाटॉमी। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, आपका क्या है, एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। देखो बेटा, आप अगर एचएपी पढ़ रहे हो ना, तो आज नहीं तो कल आपको ये सारे टर्म्स सुनने को मिलेंगे, ठीक है। प्लेन्स देखने को कि क्या कौन कौन से प्लेन्स होते हैं, सुपीरियर एंटीरियर क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे ना, तो आगे भी ये सारे टर्म्स आते रहेंगे, तो अगर अभी हम इनको थोड़ा सा समझ लेंगे ना, तो आगे क्या होगा, आगे और इजी हो जाएगा आपको समझने के लिए, ठीक है। जब मैं आगे एबव नहीं बोल, मैं सीधे बोलूंगी सुपीरियर पोजीशन पे है, तो सुपीरियर से आप क्या समझोगे कि आपके अबव क्या क्या है। अबव मतलब आपके बॉडी पार्ट के अबव रीजन में, जैसे कि आपके हेड वाला एरिया हो गया, या क्या हो गया, एबव हो गया। इंफीरियर मतलब आपके क्या हो गया, टोज हो गए, लेग्स हो गए, यहाँ से क्या आ रहा है, ठीक है। तो एचएपी में आपको टर्मिनोलॉजी तो बिल्कुल आनी ही आनी चाहिए, ठीक है। चलो हम देखते हैं, पहला क्या है हमारा, एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी में पहले देख रहे हैं पोजीशन रेफरेंस। कैसे पोजीशन में होंगे आप, एनाटॉमिकल पोजीशंस कैसी होती हैं, स्टैंडिंग इरेक्ट, क्या होता है, आप सीधे खड़े होते हो, फेस फॉरवर्ड होता है आपका, आर्म्स एट साइड, आपके आर्म्स कैसे होते हैं, साइड में होते हैं, पाम फेसिंग फॉरवर्ड, आपका जो हथेली होगा वो आगे की तरफ होगा, ठीक है। तो अब चलो हम प्लेन्स देखते हैं, आपकी बॉडी में कितने प्लेन्स होते हैं, 3। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं, सजाइटल, फ्रंटल, ट्रांसवर्स, ठीक है। अब ये क्या होता है, प्लेन्स क्या होता है, आपके डिवीजन शो करते हैं, ठीक है। सजाइटल क्या डिवीजन करेगा, आपका डिवाइड करेगा, लेफ्ट टू राइट करेगा। फ्रंटल को हम कोरोनल भी बोलते हैं, कोरोनल भी आपका क्या करेगा, फ्रंट टू बैक को डिवाइड कर देगा, ठीक है। डिविजन देख रहे हैं, ठीक। ट्रांसवर्स क्या होगा आपका, अपर टू लोअर, आपके अपर पोजीशन और लोअर पोजीशन को डिवीजन डिवाइड कर देगा, ठीक है, डिवीजन शो करेगा वहां का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट का डायरेक्शन टर्म्स कुछ होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जैसे कि सुपीरियर, सुपीरियर जैसे मैंने बोला आपके हेड रीजन पे, या ना आपके थॉरसिक के ऊपर का जो रीजन हो गया वो सुपीरियर मतलब एबव रीजन हो जाएगा, ठीक है। इंफीरियर आपका क्या हो जाएगा, ब्लो, जैसे मैंने बोला लेग्स से या फिर हैंड से जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, इंफीरियर हो जाएगा, ठीक। हम जब आगे हार्ट वाला टॉपिक कवर करेंगे ना, तो वहां ये सब बहुत यूज आएंगे टर्म्स, सुपीरियर, इंफीरियर, ठीक है। एंटीरियर मतलब आपका फ्रंट, आगे की तरफ का जो पोजीशन होगा, मतलब जो एरिया होगा उसको क्या बोलेंगे, एंटीरियर। पोस्टीरियर आपका बैक, मतलब आपकी स्पाइन की तरफ का जो हो गया, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर। मीडियल मतलब जो आपके मिड लाइन से जा रहा होगा, बीचों बीच, उसको क्या बोलेंगे, मीडियल, सॉरी। लेटरल देखते हैं, लेटरल क्या होता है आपका, अवे फ्रॉम मिड लाइन, ठीक है।
कि आपका जो मिड लाइन यहाँ से गया था ना, इससे थोड़ा अवे, देखो यहाँ पे एक लाइन बनी हुई है, देख लो ये मिड लाइन अलग हुई है ना, तो इसे क्या बोलेंगे, लेटरल बोलेंगे, ठीक है, अवे फ्रॉम मिड लाइन। फिर आपका क्या होता है, प्रॉक्सिमल, नियर अटैचमेंट, आपके पास जो होगी, ठीक है, वो आपको क्या हो जाएगा, प्रॉक्सिमल। डिस्टल मतलब जो आपसे दूर होंगी अटैचमेंट्स, उनको क्या बोलेंगे, डिस्टल। यहाँ देखो मैंने एक वो बनाया हुआ है, फॉर्मूला बनाया हुआ है याद करने के लिए, अगर मान लो वैसे तो सबको याद ही होगा, फिर भी अगर नहीं याद हो रहा है कुछ बच्चों को, उनके लिए है प्लेन्स याद करने के लिए, ठीक है। क्या है, सम फ्रेंडली टाइगर्स, क्या होगा, सम फ्रेंडली टाइगर्स, सम से क्या होगा आपका सजाइटल, फ्रेंडली से फ्रंटल, और टाइगर से क्या होगा आपका ट्रांसफर्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं हम, ये सिर्फ ओवरव्यू है इसीलिए जल्दी जल्दी कवर करें, इंट्रोडक्शन है, ठीक है, डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे मैंने दो डायग्राम लगाए हुए हैं जिससे आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए कि आपके प्लेन्स कौन से होते हैं। देखो अच्छा, आपका प्लेन देखो, सजाइटल और फ्रंटल क्या है आपका, वर्टिकल है, ठीक है, याद रखना, सजाइटल फ्रंटल आपको वर्टिकली डिवाइड कर रहा है, और जो ट्रांसवर्स है आपका कैसे कर रहा है, हॉरिजेंटल डिवाइड कर रहा है, ठीक है। देखो ट्रांसवर्स क्या कर रहा है, हॉरिजेंटल, कैसे, आपका अपर बॉडी और लोअर बॉडी को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। जो सजाइटल हो गया आपका क्या कर रहा है, ये हमने क्या देखा, देखो सजाइटल लेफ्ट और राइट को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, आपका लेफ्ट टू राइट डिवाइड कर रहा है। उसके बाद फ्रंटल क्या कर रहा है, फ्रंट और बैक को, देख लो यहाँ पे, ये लेफ्ट पोजीशन और राइट पोजीशन को कौन डिवाइड कर देगा, आपका सजाइटल, ठीक है। फ्रंटल क्या करेगा, आपका बैक पोजीशन, मतलब बैक मतलब आपका स्पाइन एरिया, और वेंट्रल मतलब आपका आगे थॉर्सिक एरिया, ठीक है, ये आपका क्या करेगा, फ्रंट और बैक को कौन कर रहा है, फ्रंटल कर रहा है। ट्रांसवर्स आपका क्या कर रहा है, अपर टू लोअर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारी, बॉडी कैविटीज। कितनी बॉडी कैविटी होती है आपकी बॉडी में, चार, ठीक है। कौन कौन से, मेनली डोर्सल कैविटी, वेंट्रल कैविटी, थॉर्सिक कैविटी, एब्डोनोपेल्विक कैविटी, ठीक है। डोर्सल कैविटी में क्या क्या आ जाएगा, देखो क्रेनियल और वर्टिब्रल। डोर्सल आपका मैंने पहले भी बोला था, डोर्सल मतलब बैक रीजन, ठीक है, पीछे का। तो वेंट्रिकल में आपका स्पाइनल कॉर्ड आ गया, और क्रेनियल आपका पीछे का हिस्सा में आपका क्रेनियल रीजन आ जाएगा, ठीक है। वेंट्रल में क्या आएगा आपका, थॉर्सिक, एब्डोमिनल और पेल्विक आ जाएगा, ठीक है। वेंट्रल में एकदम आगे का, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, थॉर्सिक आ जाएगा, एब्डोमिनल आ जाएगा, और पेल्विक रीजन आ जाएगा आपका। फिर थॉर्सिक कैविटी में देखो क्या आ रहा है आपका, प्लूरल मतलब लंग्स, पेरिकार्डियल मतलब हार्ट। देखो ये भी टर्मिनोलॉजीज है, ठीक है, आगे हम लोग यही यूज करेंगे, हार्ट पढ़ाएंगे तो पेरिकार्डियल पढ़ा बोलेंगे, तो आपको पता होना चाहिए किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, हार्ट के बारे में, ठीक है। देखो यहाँ पे थॉर्सिक, थॉर्सिक पे क्या आ रहा है आपका, क्या आ जाएगा, लंग्स आ जाएगा और हार्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी में आपका, यहाँ जो एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी आपका क्या आ रहा है, स्टमक, फिर इंटेस्टाइन, लीवर और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आ जाएंगे, ब्लैडर भी, ठीक है। अब इसको याद करने के लिए देखो मैंने फॉर्मूला क्या बनाया हुआ है, डू वेरी टाइनी एनिमल्स, क्या, डू वेरी टाइनी एनिमल्स, DVTA। डी फॉर क्या होगा आपका, डॉर्सल, वी फॉर वेंट्रल, टी फॉर थॉर्सिक, और ए फॉर क्या होगा आपका, एब्डोमिनल और पेल्विक, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या है हमारा, नेक्स्ट स्लाइड क्या है आपका, बेसिक टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारे ह्यूमन बॉडी में, आपके ह्यूमन बॉडी में बेसिक कितनी टिश्यूज होते हैं, ठीक है, ये ओवरव्यू है। पहला आपका क्या है, एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा आपका मस्कुलर टिश्यू, और चौथा आपका नर्वस टिश्यू होगा, ठीक है। जो यहाँ देखते हैं क्या है आपका, एपिथेलियल टिश्यू में आपका क्या आ जाएगा, ये क्या करता है, काम क्या है इसका, कवर करता है बॉडी सरफेस को और कैविटीज को लाइन करता है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। अच्छा इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, सिंपल, स्ट्रेटिफाइड और स्पेशल। सिंपल में कितनी लेयर होंगी, एक लेयर होगा, मल्टीपल लेयर किस में होंगी, स्ट्रेटिफाइड में होंगी, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड में क्या हो रही है, मल्टीपल लेयर हो जा रही है, ठीक है। स्पेशल आपका कैसा होगा, ट्रांजिशनल सीलिएटेड ग्रैंडुलर, ठीक है। सिंपल आपका कैसा होता है, स्क्वेमस, क्यूबोडियल और कॉलमनर। फिर ये डिवाइड हुआ है सिंपल, फिर आपका कितने में डिवाइड हुआ है, तीन में, सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबोडियल और सिंपल कॉलमनर। तो इसके बाद आपका क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड भी आपकी तीन में फिर फर्दर डिवाइड होगा, कैसे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोडियल, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। स्पेशल आपका क्या है, तीन पार्ट में डिवाइड हुआ है, कौन कौन सा, ट्रांजिशनल, सीलिएटेड, ग्रैंडुलर, ठीक है। इनका फंक्शन क्या होता है,
ये आपको प्रोटेक्शन करते हैं, प्रोटेक्शन शो करते हैं, आपका एब्जॉर्प्शंस करवाते हैं, सिक्रीशन करवाते हैं, एक्सक्रीशन करवाते हैं। कौन करवा रहा है? एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। दूसरा हमारा कौन सा टिश्यू हो जाएगा? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? बॉडी में आपके सपोर्ट करता है, बाइंड करता है और प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इनके टाइप देख लो कौन कौन से होते हैं, लूज, डेंस और स्पेशलाइज्ड। लूज में आपका क्या क्या आ जाए? एलोरर, एडिपोज। डेंस में क्या आ जाएगा आपका? टेंडन, लिगामेंट्स। स्पेशलाइज्ड में आपका आ जाएगा बोन, कार्टिलेज और ब्लड, ठीक। ये सब मैं बिल्कुल इंट्रोडक्शन बता रही हूँ। नेक्स्ट टॉपिक जब होगा, नेक्स्ट डे में जो लेक्चर लूंगी उसमें सब डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। तीसरा देखो क्या है? मस्कुलर टिश्यू, मसल टिश्यू। मसल टिश्यू आप कितने टाइप में डिवाइड होते हैं? 3 है। कौन कौन से? स्केलेटल, कार्डियक और स्मूथ। स्केलेटल कैसा होता है आपका? वॉलेंट्री और स्ट्रेटेड होता है, ठीक है। स्ट्रेटेड मतलब धारियां दिखेंगी आपको, ठीक है। जब इसको देखोगे ना तो ऐसे इनके उस पे आपको ऐसे लंबी लंबी लाइंस दिखेंगी, ठीक है। कार्डियक क्या होता है? इनवॉलेंट्री स्ट्रेटेड इंटरकैलेटेड डिस्क, ठीक है। स्मूथ कैसा होता है आपका? इनवॉलेंट्री नॉन स्ट्रेटेड, ठीक है। स्मूथ में क्या होगा आपका? कोई भी ऐसे लंबी धारियां नहीं दिखेंगी। अच्छा, जिनको ना पता हो वॉलेंट्री क्या होता है, इनवॉलेंट्री क्या होता है, मैं बता दूं। वॉलेंट्री क्या होता है? जिसपे आपका कंट्रोल हो, ठीक है। इनवॉलेंट्री क्या है? जिसपे आपका कंट्रोल नहीं है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, आपका हार्ट बीट, ठीक है। हार्ट है, हार्ट पे आपका कोई कंट्रोल है क्या? आप हार्ट बीट रोक सकते हो? नहीं ना, तो क्या हो जाएगा आपका? इनवॉलेंट्री हो जाएगा, ठीक है। जैसे स्मूथ मसल्स पे भी आपका कोई कंट्रोल नहीं है तो क्या होगा? ये इनवॉलेंट्री हो जाएगा। लेकिन स्केलेटल मसल्स क्या है? इस पे आपका कंट्रोल है, वॉलेंट्री है। जैसे कि अभी आप करो, आप अपनी मुट्ठी ऐसे मोड़ो, मुट्ठी मोड़ोगे ना, देखो आप मोड़ पा रहे हो ना, और आप चाहो तो उसको ओपन भी कर रहे हो, तो क्या है? आपका इस पे कंट्रोल है, तो ये क्या हो जाएगा? वॉलेंट्री हो जाएगा, ठीक है। और कार्डियक क्या हो जाएगा आपका? इनवॉलेंट्री। आपकी हार्ट बीट पे आपका कोई कंट्रोल नहीं, आप उसको रोक नहीं सकते हो, ठीक है। मसल टिश्यू की बात आ जाओ, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू देखो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं, हम इसे ठीक कर लेते हैं, ठीक। नर्वस टिश्यू के बाद देखो क्या आता है आपका? नर्वस टिश्यू में आपका आता है एक्सॉन, ठीक है। न्यूरॉन्स में आप जाएगा। अब न्यूरॉन्स क्या है आपका? बेसिक यूनिट होता है नर्वस टिश्यू का, ठीक है। न्यूरॉन्स में आपका आगे हम पढ़ेंगे, न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो उसमें ऐसे बीच का जो होता है वो एक्सॉन होता है, उसके ऊपर जो ऐसे लंबे लाइंस निकले होते हैं, मतलब स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं, डेंड्राइट कहते हैं। और आपका एक लंबा सीधा लाइन जाता है, मतलब स्ट्रक्चर निकला होता है, उसको एक्सॉन बोलेंगे। बीच में आपकी सेल बॉडी पाई जाती है। न्यूरॉन्स का मेन काम क्या होता है? कंडक्ट करता है इम्पल्सेस को। हम इसको अभी इसका पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। टेंशन मत लो, हम इसको कवर करेंगे। अभी भी सिर्फ हम ओवरव्यू ले लेंगे। न्यूरोलॉजिया क्या हो जाएगा? न्यूरोगिलिया क्या हो जाएगा आपका? सपोर्ट और प्रोटेक्शन। ये क्या करेंगे? नर्वस टिश्यू आपका सपोर्ट करेंगे और प्रोटेक्शन देंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये यूनिट फर्स्ट का ना जितने भी टॉपिक है, मैं उनको सिर्फ उनका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, ठीक है, कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक। उसके बाद उसमें ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक। सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन आ जाओ। इसमें क्या होता है? पहला आपका स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल आपका किस में बना हो, कैसे बना होता है? उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे होता है? आपके सिलेक्टिवली परमिएबल, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के काम आता है। फिर उसके अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है, साइट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। साइटोप्लाज्म में भी जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं वो कहाँ होती है? आपके साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं बहुत सारे। कौन कौन से? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम आरईआर एसईआर भी कहते हैं ना, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के समान प्रोटीन का, और स्मूथ में क्या हो जाएगा? लिपिड्स पाए जाएंगे, ठीक। फिर आपका आ जाता है गोल्गी अपरेटस, ठीक है, जो पैकेजिंग और सिक्रीशन का काम करता है। फिर लाइसोसोम्स आता है, लाइसोसोम डाइजेशन और ऑटोफेजी करेगा, ठीक है। फिर सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स आपका क्या करता है? सेल डिविजन करता है, ठीक है। न्यूक्लियस में आपका डीएनए पाया जाएगा, ठीक है। और ह्यूमन बॉडी है तो डीएनए उन्हें है, आरएनए भी हो सकता है, कोई वो नहीं है। डीएनए जो क्या करता है? आपके जेनेटिक कंट्रोल करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस, जो क्या जनरेट करता है? एटीपी जनरेट करता है। फिर राइबोसोम्स आपका क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ये सब हमने 12th में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। और उसके बाद देखो लाइसोसोम आपका डाइजेशन करेगा, ऑटोफेजी होगा, ठीक है। सेंट्रियोल्स आपका क्या करेगा? सेल डिवीजन करेगा। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे?
ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म आपका मतलब बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन कितनी टाइप से हो रहा है आपका, मेनली दो होता है, पैसिव और एक्टिव। पैसिव क्या होता है, जिसमें कोई एनर्जी आपको न लगानी पड़े, तो वो फिर क्या होगा, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होगा, फिर एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है आपका, एनर्जी लगता है, क्यों, क्योंकि ये लोअर टू हायर जाता है, ठीक है। और आपका क्या होता है, पैसिव में हायर टू लोअर आता है, जिसमें आपको कोई एनर्जी खर्च नहीं करना पड़ता, ठीक है। पैसिव में देखो कौन कौन सा ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। एक्टिव में क्या आएगा आपका, आयन पंप्स, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका, बॉडी फ्लूइड और होम्योस्टेसिस। बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स, आपके बॉडी में आपको पता होगा दो कंपार्टमेंट होते हैं, इंटरसेलुलर फ्लूइड जो होता है आपका आईसीएफ, जो आपके बॉडी के 2/3 पार्ट को कवर करता है, ठीक है। फिर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड आता है जो ईसीएफ होता है, आपकी बॉडी के 1/3 पार्ट को ये कवर करता है, जिसमें क्या होता है आपका प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, ठीक है। होम्योस्टेसिस क्या होता है, ये क्या होता है, आपको मेंटेन करता है स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट, ठीक है। आपके बॉडी में जो ईसीएफ और आईसीएफ है ना, इसके बीच में क्या करता है, आपके एक बैलेंस बनाता है, ठीक है, बैलेंस को मेंटेन करता है, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं ये क्या होता है, कंट्रोल कर, कौन से फीडबैक मैकेनिज्म से कंट्रोल होता है, देखो, निगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक। निगेटिव क्या होता है, निगेटिव का एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे कि ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन। पॉजिटिव क्या होगा आपका, चाइल्ड बर्थ या फिर ब्लड क्लॉटिंग। अच्छा, फीडबैक निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव आपका ऑपोजिट काम करता है, जैसे कि अगर आपकी बॉडी में आपको अगर ठंड लग रही है, तो ठीक है, आप अब क्या हुआ आपका आईसीएफ ईसीएफ क्या हुआ, मतलब बॉडी का इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, ठीक है, आपको ठंड लग रही है, तो क्या करेगा ये निगेटिव फीडबैक में, क्या करेगा, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा, जिससे क्या होगा, आपको ठंड लगना कम हो जाएगा, आपकी बॉडी का बैलेंस मेंटेन कर देगा, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, ये इनहांसर होता है, एम्पलीफायर होता है, ठीक है। ये क्या करता है, मान लो आपको खांसी आ रही है, मतलब ये एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल, तो ये क्या करेगा आपका और भी उसको इंक्रीज कर देगा, एम्पलीफाई कर देगा, ठीक है। जैसे कि चाइल्ड बर्थ, चलो अच्छा इसका एग्जांपल अभी हम पीछे देखेंगे। पहले तो इसको, इसमें कुछ मैकेनिज्म आते हैं निगेटिव फीडबैक में जो आपका काम करता है, जैसे आरसी, रियली केयर एवरी टाइम, ठीक है। रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर। जो है आपके बॉडी का रिसेप्टर क्या करेगा, रिसीव करेगा स्टिमुलाई को, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, वो कंट्रोल सेंटर को भेजेगा कि ठीक है हमको ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, पहले किसने सेंस किया, रिसेप्टर ने, ठीक है, रिसीव किया स्टिमुलाई को, फिर उसने कहाँ भेजा, कंट्रोल सेंटर को भेजा, जो आपका ब्रेन है, ब्रेन बोलेगा कि ऐसा है कि हमारी बॉडी में ठंड लग रही है, हमारे हेमोस्टेसिस मेंटेन नहीं है, तो उसके बाद क्या होगा, कंट्रोल सेंटर आपका रिस्पॉन्स शो करेगा, जो क्या करता है, इफेक्टर, इफेक्टर क्या करता है, रिस्पॉन्स शो करेगा, ठीक है। इसको हम कैसे याद रखेंगे, आरसी, रियली केयर एवरी टाइम, मतलब रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर, अफेक्टर। चलो हम इसका निगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक का एक एक एग्जांपल डिटेल में डायग्राम में समझ लेते हैं, ठीक है। देखो कैसे होता है, निगेटिव फीडबैक में देखो, जैसे तुमने कोई मील लिया, ठीक है, इससे क्या होगा, आपका इंक्रीज हो गया ब्लड ग्लूकोज, ठीक है। अब इंक्रीज हो गया तो अब क्या होगा, पैंक्रियाज ने, जैसे हमारा कंट्रोल सेंटर हो गया ना, पैंक्रियाज ने डिटेक्ट किया कि हमारे ब्लड ग्लूकोज में क्या हुआ है, चेंज आ गया है ना, क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो अब क्या करेगा पैंक्रियाज, इंसुलिन सिक्रेशन को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, सेल ग्लूकोज को क्या करेगा, लीवर में स्टोर कर लेगा, कैसे कर लेगा, ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है, जिससे हमारा ब्लड ग्लूकोज डिक्रीज हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगी, बैक टू नॉर्मल, ठीक है। देखो अपोजिट हुआ ना रिस्पॉन्स, क्या हुआ, इंक्रीज हुआ था ब्लड ग्लूकोज, तो उसको क्या किया हमने, कम कर दिया, ठीक है। कैसे कम किया, कैसे कम किया बताओ, हमने क्या किया, हमारा जो कंट्रोल सेंटर था, ठीक है, उसने क्या किया, कंट्रोल सेंटर यहाँ पे क्या है, पैंक्रियास, उसने क्या किया, सेंस किया, क्या किया, क्या ब्लड ग्लूकोज क्या हुआ, खाने के बाद इंक्रीज हो गया, तो अब क्या किया पैंक्रियास ने, क्या रिस्पॉन्स होकर इंसुलिन सिक्रेशन को बढ़ा दिया, ठीक है, जिससे क्या हुआ, सेल ने ग्लूकोज को लीवर में स्टोर कर लिया, किस रूप में किया, ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है, जिससे कि हमारा ब्लड ग्लूकोज डिक्रीज हो गया, बैक टू नॉर्मल आ गया, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक में देखो, पॉजिटिव में मैंने क्या बताया था कि आपके रिस्पॉन्स को क्या करता है, एम्पलीफाई कर देता है, ठीक है। तो देखो जैसे कि आपका बेबी पुश करता है, जब प्रेगनेंसी होती है, डिलीवरी के टाइम पे क्या हुआ, आपका कॉन्ट्रेक्शन होता है ना आपके यूट्रस में, ठीक है, तो बेबी पुश कर रहा है सर्विक्स पे, ठीक है,
अब जो नर्व इम्पल्स है वो ब्रेन को, यहाँ पे देखो कंट्रोल सेंटर क्या है, ब्रेन है, ठीक है। इम्पल्स सेंड कहाँ किया गया, ब्रेन में। ब्रेन में क्या है आपका, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन रिलीज किया गया। ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देगा। जब कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा, जो आपको देखो बेबी पुश कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन ही हो रहा होगा ना सर्विक्स में। तो अब फिर हमारा नर्व इम्पल्स ब्रेन में पहुंच गया, उसने क्या किया, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या किया, बोला कि ऐसा है, हमें और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाना है, तो उसने क्या रिलीज कर दिया, ऑक्सीटोसिन रिलीज कर दिया। अब जब ऑक्सीटोसिन रिलीज हो गया तो हमारा क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन यूट्राइन में कैसा होगा, स्ट्रॉन्गर हो गया। जब स्ट्रॉन्गर हो जाएगा तो फिर बेबी बर्थ हो जाएगा। जैसे बेबी बर्थ होगा ये साइकिल वहीं रुक जाएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। देखो हमने आज जो पढ़ा है उसका एक छोटा सा मैंने सब में डायग्राम बनाया है। देखो क्या है, हमने लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाया। कैसे पढ़ाया, मैंने क्या बोला था पहले, एटम से मॉलिक्यूल बनेंगे और मॉलिक्यूल से आपका सेल बनेगा, सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से क्या बनेगा, टिश्यू से सिस्टम बनेगा। कौन सा सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गन सिस्टम से आपका ऑर्गेनिज्म बनेगा, ठीक है। ये मैंने पढ़ाया आज किसमें, लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में। ये मैं रिवीजन करवा रही हूँ आज के लेक्चर का, ठीक है। फिर एनाटॉमिकल प्लेन्स पढ़ाया। एनाटॉमिकल प्लेन्स में आपको क्या पढ़ाया था, 3 पढ़ाया था ना, सजाइटल, फिर फ्रंटल और फिर आपका ट्रांसफर। सजाइटल क्या करता है, लेफ्ट टू राइट को डिवाइड करता है, और फ्रंटल आपका क्या करता है, फ्रंट और बैक को डिवाइड करता है। उसके बाद आपका ट्रांसवर्स क्या करता है, आपका अपर बॉडी और लोअर बॉडी को डिवाइड करता है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, कैविटीज पढ़ाना हमने। कैविटीज कितने होते हैं आपके डोर्सल, वेंट्रल, एब्डोमिनोपेल्विक और थोरैसिक। यहाँ पे देखो क्रेनियल का मतलब है आपका वही डोर्सल। डोर्सल में क्या बताया था, डोर्सल में आपका क्रेनियल और आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, वो आ रहा था, ठीक है। फ्रंटल में आपका, फ्रंटल मतलब वेंट्रल, वेंट्रल में आपका क्या आ रहा था, आपका थोरैसिक आ रहा था, फिर आपका एब्डोमिनल आ रहा था, आपका पेल्विक आ रहा था, आगे का जितना था, ठीक है। उसके बाद एब्डोमिनोपेल्विक में आपका क्या आ रहा था, स्टमक आ रहा था, इंटेस्टाइन आ रहा था, ब्लेडल आ रहा था, और आपका लीवर और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आ रहे थे, ठीक है। ये क्या है आपके बॉडी कैविटीज। फिर आ जाओ, हमने 4 बेसिक टिश्यू पढ़ाया। 4 बेसिक टिश्यू में आपको मैंने कितने टाइप बताए, 4 बताया था, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मसल और नर्वस, ठीक है। फिर मैंने बताया सेल, सेल में आपका का क्या क्या होता है, आप पढ़ा था ना आपने, आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, सेंट्रियोल्स, गोल्गी अपरेटस, राइबोसोम्स, ठीक है, ये सब मैंने बताया। उसके बाद आ जाओ निगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक। निगेटिव क्या करता है आपका, अपोजिट एक्शन शो करता है, ठीक है। अगर आपके बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है, शुगर लेवल बढ़ गया है, पैंक्रेट में पैंक्रेटिक सेल्स क्या करेगा, इंसुलिन सिक्रीट कर देगा, इंक्रीज कर देगा, जो क्या करेगा, आपका लीवर स्टोर करेगा किसके रूप में, ग्लाइकोजन को, शुगर को, ठीक है। फिर क्या करेगा वो आपकी बॉडी में, क्या करेगा, ग्लूकोज लेवल मेंटेन कर देगा। तो यहाँ निगेटिव रिस्पॉन्स हुआ ना, निगेटिव फीडबैक साइकिल चला। पॉजिटिव फीडबैक साइकिल में क्या होता है, आपकी जैसे बेबी है, बेबी का जो हेड है वो पुश कर रहा है सर्विक्स को, ठीक है, कंट्रैक्शन हो रहा है। तो इसको इम्प्लीफाई कौन करेगा, आपका नर्व इम्पल्स जाएगा, आपका कहाँ पे जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे। पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या सिक्रीट होता है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्शन को और इंक्रीज कर देता है, जिससे कि आपका बेबी और क्या होता है, बर्थ हो जाता है, ठीक है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है, ठीक, और फिर ये साइकिल बंद हो जाती है। तो ये क्या कर एम्पलीफाई कर रहा है। जहाँ हम लोगों ने थोड़ा इंट्रासेलुलर फ्लूइड पढ़ा था और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पढ़ा था। इंट्रासेलुलर कितना था, 2/3 था ना बॉडी में, और एक्स्ट्रा सेलुलर 1/3 था, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है बेटा। और हाँ, इसके बाद ना अगर आपने चैनल को ग्रो करवाया, ठीक है, 100K तक लाइक्स आ गया, तो मैं सारे के सारे लेक्चर्स के जितने हैं हैंडमेड नोट्स, ठीक है, PDF बना के मैं यहीं डाल दिया करूंगी चैनल में, ठीक है। चलो ठीक है, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।